ईरान इजराइल के तनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि सीज फायर उल्लंघन हुआ है और इस पर ट्रंप खूब गुस्सा हुए हैं। इसके बारे में तो आपको बताएंगे ही, साथ ही जिक्र यहां पर कतर की भी करेंगे, क्योंकि कतर के सरजमी पर ही अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया था, जिसके बाद सीज फायर की बात आगे बढ़ी और कतर ने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई। दरअसल अब खबर ये आ रही है कि कतर के विदेश मंत्रालय ने शाम को अल उदीद एयरबेस पर IRGC के हमले का विरोध करने के लिए अली सालेह अबादी को तलब कर लिया है और कतर ने अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी हमले की निंदा करते हुए इसे अपनी संप्रभुता और हवाई क्षेत्र का घोर उल्लंघन बताया है। हालांकि ईरान ने हमले से पहले ही कतर को बता दिया था कि वो अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने जा रहा है। हमले के बाद भी ईरान ने बयान जारी कर कहा था कि उसका पड़ोसी और भाईचारा रखने वाले देशों से कोई विवाद नहीं है और उसने सिर्फ अमेरिकी मिलिट्री बेस को ही निशाना बनाया है। बयान के मुताबिक मंत्रालय ने कतर के जवाब देने के अधिकार की पुष्टि की और इसने ईरानी राजदूत को इस बात पर भी जोर दिया कि ये उल्लंघन अच्छे पड़ोसी के सिद्धांत और कतर और ईरान के बीच घनिष्ठ संबंधों के साथ पूरी तरह से असंगत है, खासकर तब जब दोहा हमेशा से ईरान के साथ बातचीत का समर्थक रहा है और इससे जुड़ी हुई अथक कूटनीतिक प्रयासों को भी करता रहा है। एक और अलग बयान में मंत्रालय ने यह भी कहा है कि उसने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ साथ सुरक्षा परिषद को एक चिट्ठी लिख दी है, जिसमें IRGC की बेहद खतरनाक वृद्धि की निंदा की गई है और कहा यह गया है कि यह हमला क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। अब जरा डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को चेतावनी जारी कर दी है और उन्होंने ईरान पर किसी भी तरह के हमले के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि इस तरह की कार्रवाई युद्ध विराम का उल्लंघन करेगी। ट्रंप ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हवाई हमलों के बाद इजराइल और ईरान में युद्ध विराम का ऐलान किया था और तब कहा था कि अब दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता और सीज फायर वायलेशन की खबर सामने आ गई। इस ऐलान के चंद घंटों के अंदर ही इजराइल ने दावा कर दिया कि ईरान ने एक बार फिर से उनके देश पर हमला किया है और ये सीज फायर वायलेशन है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने ईरानी हमले का जवाब देने की कसम खाई थी। अब मध्य पूर्व में इस बदलते हुए घटनाक्रम के बीच ट्रंप ने कहा कि इजराइल और ईरान दोनों ने उनके द्वारा पहले घोषित किए गए युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि वो ईरान से खुश नहीं हैं, लेकिन इजराइल से वास्तव में नाखुश हैं। हेग में नेटो शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि समझौते पर सहमत होने के तुरंत बाद इजराइल ने अपना हथियार निकाल लिया। उन्होंने ये भी कह दिया कि ईरान की परमाणु क्षमताएं खत्म हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से ईरान पर बम न गिराने और अपने पायलट्स को वापस घर ले जाने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल वो बम मत गिराओ, अगर तुम ऐसा करते हो तो ये बहुत बड़ा उल्लंघन है। अपने पायलट्स को अभी वापस घर ले आओ। इजराइल और ईरान दोनों ने पुष्टि कर दी है कि उन्होंने ट्रंप के प्रस्तावित युद्ध विराम योजना को स्वीकार कर लिया है। माना यह जा रहा था कि इससे मध्य पूर्व में 12 दिनों से जारी सैन्य संघर्ष पर विराम लग जाएगा। ये संघर्ष विराम तब हुआ जब सोमवार को ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर सीमित जवाबी मिसाइल हमला किया था और दोनों ही पक्षों द्वारा समझौते को स्वीकार किए जाने के बाद ईरान ने इजराइल को निशाना बनाकर मिसाइलों का अंतिम हमला किया, जिसमें मंगलवार की सुबह कम से कम 4 लोग मारे गए थे और इजराइल ने भोर से पहले ही इस्लामिक गणराज्य के जगहों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। हालांकि इजराइल की सेना ने कहा कि उसने युद्ध विराम की शुरुआत के कुछ घंटों बाद एक और ईरानी बमबारी का पता लगाया था। ईरान ने इस आरोप का खंडन किया और तब इजराइल ने कहा कि युद्ध विराम के बाद दागी गई ईरान की मिसाइलों को रोक दिया गया। अब ये साफ नहीं है कि दोनों युद्धरत पक्ष अभी भी युद्ध विराम का पालन करेंगे या वो शत्रुता को फिर से बढ़ाएंगे। इजराइल ने इस महीने की शुरुआत में ईरान पर हमला किया था, जिसमें तेहरान पर परमाणु बम बनाने का आरोप लगाया गया था।
इसने लगातार ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला किया और उसके कई परमाणु वैज्ञानिकों को मार डाला। अब ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और इस बात की संभावना बेहद कम है कि कतर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने पर विचार करेगा। कतर अभी सैन्य रूप से इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो ईरान जैसे देश से उलझ जाए। दूसरा, ईरान के हमले में कतर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में वो ईरानी राजदूत को तलब कर विरोध जताकर ही अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर रहा है। कतर और ईरान में संबंध भी खराब नहीं है, तो बात को हमले तक पहुंचाने की नौबत नहीं आएगी। ऐसे में कतर के ईरान पर हमला करने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन यहाँ पर सवाल जो है वो ट्रंप पर जरूर उठ रहे हैं कि ट्रंप जिस तरीके से उत्साहित होकर क्रेडिट लेते हैं कि मैंने तो सीज फायर करा दिया, उसके बाद उल्लंघन की खबरें आने के बाद वो अब इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं और इजराइल पर भड़क रहे हैं। लेकिन आगे ये सीज फायर क्या बना रहता है या फिर जो संघर्ष था वो एक बार फिर तूल पकड़ेगा, ये देखना बहुत ही अहम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।